हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आसाम टेट एग्जाम के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का प्री पोजीशन टॉपिक से 12 एमसीक्यूज को देखेंगे। फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने प्री पोजीशन टॉपिक का पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले टाइम में आसाम टेट एग्जाम रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे देखिए, शी विल गेट बैक दैश 2 days, मतलब वो 2 दिन के अंदर आ जाएगी। अगर हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे तो पहला ऑप्शन ए में दिया गया है इन, बी में आफ्टर, सी में टिल एंड डी में ऑफ। तो यहां पर देखिए शी विल गेट बैक आफ्टर 2 days, इसका मतलब ही नहीं होगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। शी विल गेट बैक दैश 2 days मतलब 2 दिन के अंदर आ जाएगी। सो 2 दिन के अंदर के लिए यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। शी विल गेट बैक इन 2 days, यहां पर टिल और ऑफ का भी कोई मतलब नहीं होगा। सो शी विल गेट बैक इन 2 days। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे देखिए, आई वर्क इन दिस ऑफिस डैश यू, मतलब मैं ऑफिस में उसके अंडर में काम करता हूं, इसका मीनिंग यही हो रहा है। तो यहां पर एक्चुअली अंडर आएगा। तो अगर आप फिर भी ऑप्शन को देखेंगे अच्छी तरह से, अंडर, बिलो, फ्रॉम, अबव, तो यहां पर देखिए बिलो और अबव, बिलो और अबव, तो बिलो और अबव मतलब मैं उसके ऊपर काम करता हूं, मैं उसके नीचे काम करता हूं। देखिए ऑफिस में मैं किसी के ऊपर किसी के नीचे नहीं काम करता, मैं ऑफिस में किसी के अंडर में काम करता हूं, मैं किसी के अंडर में ही ऑफिस में काम करता हूं। इसीलिए यहां पर क्या आएगा, आई वर्क इन दिस ऑफिस अंडर यू। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे देखिए, ही विल have completed the task dash the end of next month, मतलब वो उस टास्क को कंप्लीट कर लेगा नेक्स्ट मंथ खत्म होते होते, वो उस काम को, उस टास्क को कंप्लीट कर लेगा। अगर हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे तो पहला ऑप्शन ए में दिया गया है 8, बी में बोल रहे देखिए बाई, सी में 2 और डी में सिंस। तो यहां पर क्या आएगा देखिए, he will have completed the task बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब वो उस टास्क को कंप्लीट कर लेगा अगला मंथ, नेक्स्ट मंथ खत्म होते होते वो उस टास्क को कंप्लीट कर लेगा। तो यहां पर इस ब्लैंक स्पेस में आ जाएगा आपका प्री पोजीशन बाय। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे देखिए, राजू हैज बीन लिविंग इन अमेरिका डैश मार्च लास्ट, मतलब राजू मार्च लास्ट से अमेरिका में रह रहा है। तो यहां पर देखिए देश मार्च लास्ट और मार्च लास्ट, ये आपका ये क्या है, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। ये आपका क्या है, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग हमेशा सिंस यूज करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, राजू हैज बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस लास्ट मार्च लास्ट। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आपका ऑप्शन ए सिंस आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे देखिए, आई हैव टू रीच देयर डैश 9 PM, मतलब मुझे 9 बजे से पहले वहां पर पहुंच जाना चाहिए। यहां पर देखिए पहला ऑप्शन ए में दिया गया है बिफोर, बी में बोल रहे देखिए फ्रॉम, सी में फॉर एंड डी में एट। तो यहां पर देखिए मुझे 9 बजे से पहले वहां पर पहुंच जाना चाहिए, दैट मीन्स यहां पर बिफोर आएगा, बिफोर 9 PM यहां पर आ जाएगा। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे देखिए, दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली डैश 8 years, मतलब वो दिल्ली में रह रहा है, पिछले 8 साल से वो दिल्ली में रह रहा है। तो यहां पर देखिए ये जो 8 years है ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है, ये जो 8 years है ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग हमेशा फॉर यूज करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 8 years। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे देखिए, वी हैव बीन लिविंग इन मुंबई डैश 1991, मतलब हम लोग 1991 से मुंबई में रह रहे हैं।
अब देखिए ये जो 1991 है ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, ये जो 1991 है ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। और हम लोगों ने ऑलरेडी देखा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग हमेशा सिंस यूज करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे थे कि शी इज वेरी नेग्लिजेंट डैश हर ड्यूटीज, मतलब वो उसका ड्यूटीज में वेरी नेग्लिजेंट है, वो उसका ड्यूटीज में वेरी नेग्लिजेंट है। तो यहां पर क्या आएगा, पहला ऑप्शन ए में बोल रहे थे कि टू, बी में बोल रहे थे कि ऑफ, सी में इन एंड डी में अबाउट। तो फ्रेंड्स यहां पर क्या आएगा, देखिए शी इज वेरी नेग्लिजेंट ऑफ हर ड्यूटीज, शी इज वेरी नेग्लिजेंट ऑफ हर ड्यूटीज, और ऑफ देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि ही डाइड डैश हिज स्लीप, मतलब वो जब सो रहा था जब उस टाइम में ही उसका डेथ हो गया। पहला ऑप्शन ए में बोल रहे थे कि ऑफ, बी में इन, सी में थ्रो एंड डी में इट। तो यहां पर देखिए क्या आएगा, ही डाइड डैश हिज स्लीप, तो ही डाइड इन ही स्लीप, जब वो सो रहा था उस सोने के टाइम में ही, सोने के अंदर ही उसका यहां पर डेथ हो गया। तो यहां पर क्या आएगा, ही डाइड इन हिज स्लीप आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे थे कि द स्कूल एग्जामिनेशन बिगिंस डैश मंडे, मतलब स्कूल का एग्जामिनेशन मंडे से शुरू हो जाएगा। द स्कूल एग्जामिनेशन बिगिंस डैश मंडे। तो यहां पर देखिए पहला ऑप्शन ए में दिया गया है फ्रॉम, बी में बाई, सी में ऑन एंड डी में फॉर। तो यहां पर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर फ्रॉम यूज करेंगे, फ्रॉम मंडे, तो फ्रॉम एक्चुअली करेक्ट आंसर नहीं है। यहां पर क्या आएगा, द स्कूल एग्जामिनेशन बिगिंस ऑन मंडे, बिगिंस ऑन मंडे, मंडे से ही स्कूल एग्जामिनेशन शुरू होगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे थे कि व्हेन यू पार्टेड देश योर मदर देयर वर टीयर्स इन हर आईज, मतलब जब तुम अपने मदर से अलग हो रहे थे उस टाइम में तुम्हारा मदर के आंखों में आंसू दिखाई दिया। तो यहां पर देखिए पार्टेड, एक तो होता है आपका पार्टेड, दो प्रीपोजिशन होता है, एक तो होता है आपका पार्टेड फ्रॉम और दूसरा होता है आपका पार्टेड विथ। अब पार्टेड फ्रॉम कब लगता है और पार्टेड विथ कब लगता है, देखिए फ्रेंड्स पार्टेड फ्रॉम लगता है आपका पर्सन के लिए, पर्सन के लिए पार्टेड फ्रॉम लगता है, और पार्टेड विथ लगता है आपका ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए आपका पार्टेड विथ लगता है और पार्टेड फ्रॉम लगता है आपका पर्सन के लिए। तो यहां पर देखिए पर्सन है, व्हेन यू पार्टेड योर मदर, तो ये पर्सन की बात किया जा रहा है, दैट मींस यहां पर पार्टेड फ्रॉम आ जाएगा, और पार्टेड फ्रॉम देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे थे कि गोपाल बिहेव्ड वेरी बैडली डैश हिज सर्वेंट, मतलब गोपाल अपना सर्वेंट जो है, सर्वेंट के साथ वेरी बैड बिहेव किया था। तो पहला ऑप्शन ए में दिया गया है फॉर, बी में ऑन, सी में टू एंड डी में विथ। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर देखिए गोपाल बिहेव्ड वेरी बैडली विथ हिज सर्वेंट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और तो फ्रेंड्स यहां पर इस वीडियो में हम लोग जो 12 क्वेश्चंस 12 एमसीक्यूज को देखा है, सभी एमसीक्यूज मेरे ख्याल से आप लोगों को यहां पर समझ में अच्छी तरह से आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।